नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको चाणक्य की अनमोल नीतियों से सजग, समझदार और सफल इंसान बनाना सिखाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ज्यादा बोलने वालों को उनकी औकात उनके अपने शब्दों से ही दिखानी है। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी बातों का सम्मान करें, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। साथ ही कमेंट में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं, हमें आपका जवाब जानकर खुशी होगी। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं चाणक्य की 50 नीतियां जो आपको ज्यादा बोलने वालों की असली औकात दिखाने में मदद करेंगी। नीति 1, मूर्ख व्यक्ति तभी पहचाना जाता है जब वह अधिक बोलता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति चुप रहता है तब तक यह पहचानना मुश्किल होता है कि वह बुद्धिमान है या मूर्ख। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, उसके शब्द और बातों से उसका असली स्तर साफ हो जाता है। ज्यादा बोलने वाला अक्सर ऐसे शब्द बोल जाता है जो या तो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं या उसकी अपनी मूर्खता को उजागर कर देते हैं। इसलिए चुप रहना या सीमित बोलना ही बुद्धिमत्ता की निशानी है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति बेवजह हर विषय पर बोलता है, हर बहस में कूदता है या खुद को बहुत ज्ञानी समझता है, तो चुप रहकर ही उसकी पोल खोलने दीजिए। जब वो खुद बोलता रहेगा तो लोग खुद समझ जाएंगे कि उसमें कोई गहराई नहीं है। वहीं आपको चाहिए कि आप अपने शब्दों को सोच समझकर बोलें। जितना कम बोलोगे उतना ही रहस्य बनेगा और लोग आपकी बातें गौर से सुनेंगे। ताकतमंद वही होता है जो शब्दों को हथियार की तरह इस्तेमाल करे, हर समय गोलियों की बौछार करने वाला नहीं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब चाणक्य तक्षशिला में शिक्षा दे रहे थे, तब एक राजा का पुत्र उन्हें शिक्षा लेने आया। वह हर विषय पर अपनी राय देता, बिना पूरी जानकारी के बीच में टोकता और खुद को सबसे बुद्धिमान मानता। चाणक्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसे सबके सामने अधिक से अधिक बोलने दिया। कुछ ही दिनों में सभी विद्यार्थी उस राजपुत्र को मजाक समझने लगे, क्योंकि वह कुछ भी ठोस नहीं कहता था। तब चाणक्य ने उसे अलग बुलाकर कहा, तू राजा का पुत्र हो सकता है, लेकिन जब तक तेरे शब्दों में गहराई नहीं होगी, तेरी इज्जत नहीं होगी। तू ज्यादा बोलकर खुद को नीचा दिखा रहा है। नीति 2, जो व्यक्ति हर समय बोलता है, वह दूसरों की बातें सुनने की कला खो देता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है तो वह केवल अपने विचार थोपने में व्यस्त रहता है और दूसरों की बातों को सुनने या समझने की शक्ति खो बैठता है। ऐसा व्यक्ति न तो सीख सकता है और न ही आगे बढ़ सकता है, क्योंकि सुनना ही ज्ञान प्राप्ति का पहला कदम होता है। अधिक बोलना एक कमजोरी बन जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति केवल अपनी अहमियत दिखाना चाहता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि ज्ञान का वास्तविक रास्ता मौन और ध्यान से शुरू होता है। जो सुनता है वही समझता है, जो समझता है वही बदलता है, और जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? इस नीति को अपनाने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हर संवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सुनने वाले की होती है। जब हम चुप रहते हैं और केवल सुनते हैं, तो हमें सामने वाले की नीयत, सोच और वास्तविकता का पता चलता है। इसके अलावा यह मौन हमें सोचने का समय देता है, जिससे हम किसी भी परिस्थिति में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ज्यादा बोलकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो उसकी बातों को ध्यान से सुने और उसे उसी के शब्दों में उसकी गलतियों का आईना दिखाएं, लेकिन कम और सटीक शब्दों में। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आपके आसपास यदि कोई व्यक्ति हमेशा आपकी आलोचना करता है, आपकी बात काटता है या आपकी छवि को गिराने की कोशिश करता है, तो हर बार उसे जवाब देना जरूरी नहीं है। कई बार जब आप शांत रहते हैं, तो वो व्यक्ति खुद ही शर्मिंदा होता है, क्योंकि उसे खुद का झूठ गूंजता हुआ सुनाई देता है। आप मौन रहकर न केवल अपनी गरिमा बनाए रखते हैं, बल्कि सामने वाले को अपने स्तर पर खींचने से भी बच जाते हैं। मौन एक ऐसा हथियार है जो बिना बोले वार करता है और सामने वाले को अंदर से हिला देता है।
चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार दरबार में एक दरबारी ने चाणक्य की विद्वता पर प्रश्न उठाते हुए कहा, चाणक्य केवल चालाकी करता है, उसमें ज्ञान नहीं है। सबकी निगाहें चाणक्य की ओर थीं, लेकिन चाणक्य ने एक शब्द भी नहीं कहा। हफ्तों बाद वही दरबारी एक संकट में पड़ा और किसी को समझ नहीं आया क्या करें। तब चाणक्य ने केवल एक वाक्य बोलकर पूरा संकट हल कर दिया। उस दिन सभी को समझ में आ गया कि चुप रहना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है, और मौन भी अपनी बात कह देता है, बस सुनने वाला चाहिए। नीति 4, बिना आवश्यकता बोले गए शब्द व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार और उसके शब्दों से होती है। जब कोई व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, वह सोचता है कि वह दूसरों पर प्रभाव डाल रहा है, लेकिन वास्तव में वह अपनी प्रतिष्ठा को धीरे धीरे समाप्त कर रहा होता है। क्योंकि बार बार बोलने वाला व्यक्ति कभी न कभी ऐसी बात कह देता है जो या तो गलत होती है, या किसी को ठेस पहुंचाती है, या उसकी अज्ञानता को उजागर कर देती है। चाणक्य मानते हैं कि शब्दों का प्रयोग उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक हो, क्योंकि यही मर्यादा, गंभीरता और सम्मान की निशानी होती है। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके शब्दों का वजन होता है, लेकिन जो हर बात पर कुछ न कुछ कहता है उसकी बातों का मूल्य धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आप जब भी किसी चर्चा, बैठक या बहस में हों तो सोच समझ कर बोलें। हर बात में अपनी राय देना जरूरी नहीं है। कई बार चुप रहना आपकी समझदारी और गहराई को दर्शाता है, विशेषकर तब जब लोग केवल दिखावा करने के लिए बोल रहे हों। ऐसे समय में जब आप संयमित शब्दों में केवल तब बोलते हैं जब कुछ मूल्यवान कहना हो, तो आपकी बातों का असर होता है और लोग आपकी बात को याद रखते हैं। हर वक्त बोलना आपको कमजोर नहीं, लेकिन हल्का बना देता है, और हल्के लोग समाज में गंभीरता से नहीं लिए जाते। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार तक्षशिला में एक विद्वान गुरु थे जो चुपचाप अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और सार्वजनिक बहसों में हिस्सा नहीं लेते थे। कई लोग उन्हें अहंकारी या डरपोक समझते थे। एक दिन जब एक बड़ी सभा में कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया, तब उस गुरु ने पहली बार अपना विचार रखा और ऐसा उत्तर दिया कि सभी पंडित शांत हो गए। तभी चाणक्य ने कहा, जो सच्चा ज्ञानी होता है वह केवल तब बोलता है जब उसकी चुप्पी भी लोगों को हिला दे। नीति 5, अत्यधिक वाणी से व्यक्ति अपने ही रहस्यों को उजागर कर देता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मुंह पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह अनजाने में ही अपनी कमजोरी, योजनाएं और निजी बातें दूसरों के सामने प्रकट कर देता है। ऐसे लोग अक्सर ये सोचते हैं कि वे दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति सुन रहा है और उनकी बातों का मूल्यांकन कर रहा है। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति कब किसके सामने क्या बोल गया उसे खुद याद नहीं रहता, और यहीं से शुरू होती है उसकी कमजोरी की यात्रा। चाणक्य मानते हैं कि अपनी रणनीतियां, भावनाएं और योजनाएं केवल विश्वास पात्र और समझदार लोगों के साथ ही साझा करनी चाहिए। बाकी सबके सामने चुप रहना ही बुद्धिमानी है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके रहस्य को जानकर उसका दुरुपयोग न करें, तो सबसे पहले खुद पर नियंत्रण रखें। कई बार हम उत्साह में या दिखावे में ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो आगे जाकर हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसीलिए चुप रहना, सोच समझकर बोलना और केवल जरूरतमंद बात ही कहना, यही नीति अपनानी चाहिए। विशेषकर ऑफिस, रिश्तों या व्यावसायिक जीवन में आपको हर किसी को अपनी योजना, सोच या भावना बताना जरूरी नहीं होता। मौन रहकर आप खुद को सुरक्षित रखते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार चंद्रगुप्त के एक सेनापति ने युद्ध की योजना उत्साह में आकर अपने दोस्तों के साथ साझा कर दी। उनमें से एक ने वो बात गुप्त रूप से विरोधी राजा तक पहुंचा दी, जिससे चंद्रगुप्त की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तब चाणक्य ने उस सेनापति को हटा दिया और कहा, राज्य की हार तलवार से नहीं, जुबान से हुई है। इस घटना से उन्होंने समझाया कि जब जुबान पर ताला नहीं होता तो नुकसान निश्चित होता है। नीति 6, अधकचरी बातें करने वाला व्यक्ति
विद्वानों के बीच मजाक बन जाता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि आधा ज्ञान और अधूरी समझ के साथ बोलने वाला व्यक्ति स्वयं को तो ज्ञानी समझता है, लेकिन असल में वह खुद को मूर्खता के मंच पर खड़ा कर देता है। ऐसे लोग किसी भी विषय पर बिना पूरी जानकारी के राय देने लगते हैं। वे सोचते हैं कि वे प्रभाव छोड़ रहे हैं, लेकिन विद्वान समझ जाते हैं कि सामने वाला कितना खोखला है। अधकचरी बातें न केवल सामने वाले को भ्रमित करती हैं, बल्कि बोलने वाले की खुद की प्रतिष्ठा को भी धीरे धीरे गिरा देती है। चाणक्य मानते हैं कि अगर आपके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो मौन ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हथियार की तरह उल्टा भी वार कर सकता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब आप किसी विषय को पूरी तरह से न जानते हो तो चुप रहकर सुनना सबसे अच्छा विकल्प होता है। हर चर्चा में भाग लेना या अपनी राय देना जरूरी नहीं होता, खासकर तब जब आप उस क्षेत्र के विशेषज्ञ न हो। लोग उस व्यक्ति को गंभीरता से नहीं लेते जो बिना तथ्यों के केवल राय देता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को मूल्य दें तो पहले ज्ञान अर्जित करें, फिर बोलें। कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो ऐसा बोलें कि लोग चुप हो जाएं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक बार एक नवशिक्षित युवक सभा में घुस आया और ज्ञान की बातें करने लगा। उसने वेदों, राजनीति और धर्म पर बातें की, लेकिन हर विषय में वह कहीं न कहीं गलती करता गया। अंततः एक वृद्ध विद्वान खड़े हुए और बोले, बेटा, बोलना सीखने से पहले सुनना और समझना सीखो। चाणक्य ने उस दिन उसे अलग ले जाकर कहा, अधकचरा ज्ञान आग की तरह होता है जो पहले अपने ही घर को जलाता है। नीति 7, जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रखता वह धीरे धीरे अपने शत्रु बढ़ाता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, यह संबंधों को बनाने और बिगाड़ने का सबसे शक्तिशाली साधन भी है। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है उसे यह एहसास नहीं होता कि कब किसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दी, कब किसका अपमान कर दिया या कब किसके स्वाभिमान को चोट पहुंचा दी। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे सच बोल रहे हैं, लेकिन बिना संयम के बोला गया सच भी तलवार बन जाता है। चाणक्य मानते हैं कि जो व्यक्ति अपने शब्दों की मर्यादा नहीं रखता वह चाहे अनजाने में ही सही, लेकिन लोगों को अपना शत्रु बना लेता है, और जब समय आता है वही शत्रु उसे पीछे से वार कर देता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आपको चाहिए कि अपने शब्दों को बोलने से पहले 2 बार सोचें। हर बात को हर किसी के सामने न कहें। भावनाओं में बहकर या क्रोध में आकर बोले गए शब्द तीर की तरह होते हैं, जो एक बार निकल गए तो वापस नहीं आते और सामने वाले के दिल में हमेशा चुभते रहते हैं। अगर आप सामाजिक, व्यावसायिक या पारिवारिक जीवन में सफल होना चाहते हैं तो विनम्रता और शब्दों पर नियंत्रण आपकी ढाल बनने चाहिए। हर व्यक्ति की सीमाएं होती हैं, और यदि आप बार बार बोलकर दूसरों की सीमाओं को लांघते हैं तो वे लोग चुपचाप आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक मंत्री ने दरबार में मजाक मजाक में दूसरे छोटे राजा के प्रतिनिधि का अपमान कर दिया। चाणक्य ने तुरंत उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने एक शब्द से एक भविष्य का युद्ध बुला लिया है। कुछ महीनों में वही प्रतिनिधि विरोधी बन गया और युद्ध छेड़ गया। तब चाणक्य ने कहा, राज्य तलवारों से नहीं, जुबानों से डूबते हैं। तभी से चंद्रगुप्त के दरबार में बोलने से पहले सोचने की परंपरा बन गई। नीति 8, मूर्ख व्यक्ति तब तक बुद्धिमान माना जाता है जब तक वह बोलता नहीं। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य की यह नीति अत्यंत गूढ़ और व्यावहारिक है। वे कहते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी अज्ञानी या मूर्ख क्यों ना हो, यदि वह चुप रहता है तो लोग उसकी गंभीरता को देखकर उसे समझदार मान सकते हैं। लेकिन जैसे ही वह बोलना शुरू करता है, उसकी सोच, उसके तर्क और उसके ज्ञान का स्तर तुरंत उजागर हो जाता है। मूर्खता बोलने से सामने आती है, मौन से नहीं। यही कारण है कि चाणक्य बार बार मौन की शक्ति पर जोर देते हैं। कम बोलना, सोच समझकर बोलना और आवश्यकता अनुसार बोलना, यही व्यक्ति को प्रतिष्ठा और सम्मान की ओर ले जाता है।
जो हर बात में खुद को टांगने की कोशिश करता है वह अपने अज्ञान को खुद उजागर करता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हम में से कई लोग हर बातचीत में खुद को साबित करने की जल्दबाजी में बिना सोचे समझे बोल जाते हैं, लेकिन यह आदत हमारी छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, विशेषकर तब जब विषय हमारी समझ से बाहर हो। इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहला कदम है सुनना और धैर्य रखना। जब तक आप पूरी बात न समझ लें तब तक कुछ न बोलें, और जब बोले तो यह सुनिश्चित करें कि आपकी बात ज्ञान और संतुलन से भरी हो। इस नीति का अभ्यास आपको गंभीर, समझदार और सम्माननीय बना सकता है, चाहे आप भीतरी तौर पर कम ही क्यों न जानते हों। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार तक्षशिला के सभा में एक नया विद्यार्थी पहली बार शामिल हुआ। वह चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। सभी विद्वान उसे देखकर बोले, यह छात्र शांत है, जरूर बहुत जानता होगा। लेकिन दूसरे दिन उसने उत्साह में आकर उलझे हुए तर्क दिए और बात बात में मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कर दी। तब सभी को समझ आ गया कि ज्ञान बोलने से नहीं, समझ से आता है। चाणक्य ने तब कहा, मौन वह कवच है जो मूर्ख को भी बुद्धिमान बना देता है। नीति 9। जो बिना समय समझे बोलता है वह अवसर और संबंध दोनों खो देता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि वाणी की मर्यादा केवल शब्दों से नहीं, समय की समझ से भी तय होती है। कई बार व्यक्ति सही बात भी गलत समय पर बोल देता है, जिससे वह सामने वाले का विश्वास खो बैठता है। ऐसे लोग न केवल अवसर गंवा देते हैं, बल्कि अनजाने में संबंध भी बिगाड़ लेते हैं। चाणक्य मानते हैं कि बोलने से पहले यह समझना आवश्यक है कि समय, स्थान, स्थिति और सामने वाला व्यक्ति कौन है। बिना समय की नब्ज पकड़े हुए बोली गई बात, चाहे वह कितनी भी बुद्धिमत्ता से भरी क्यों ना हो, व्यर्थ हो जाती है या नुकसानदेह साबित होती है। वाणी में समय की समझ होना व्यक्ति की नीति और सफलता दोनों को स्थिर करता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आपको यह सीखना होगा कि कब बोलना है और कब नहीं। उदाहरण के लिए, किसी के गम के समय उसमें तर्क या उपदेश देना, या किसी के गुस्से के समय मजाक करना, ये सारी बातें रिश्तों को तोड़ सकती हैं। इसी तरह जब कोई वरिष्ठ या बड़ा अफसर आपकी बात सुनने को तैयार हो, उस समय झिझक या चुप्पी आपके लिए नुकसानदायक बन सकती है। इसलिए केवल शब्दों की सुंदरता नहीं, समय का चयन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप सही समय पर सही बात कहने की कला सीख जाते हैं, तब आप केवल वक्ता नहीं, नीति ज्ञानी बन जाते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक युवक चाणक्य से मिलने आया और बोला, मुझे राज्य के लिए सलाह चाहिए। लेकिन चाणक्य उस समय ध्यान में लीन थे। युवक बार बार बोलता रहा, चाणक्य चुप। अंत में जब चाणक्य ने आंखें खोलीं, उन्होंने कहा, तू सही बात गलत समय पर लाया, इसलिए तेरा अवसर भी चला गया और मेरी अनुकंपा भी। तब उन्होंने सिखाया, नीति केवल जानना नहीं, उसे सही समय पर बोलना भी एक कला। नीति 10। जो हर बात का उत्तर देता है वह धीरे धीरे लोगों की नजरों में गिर जाता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात पर अपनी प्रतिक्रिया देता है वह अपने भीतर की अस्थिरता और अपरिपक्वता को प्रकट करता है। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे बुद्धिमान हैं और हर विषय में कुछ न कुछ कहना चाहिए, लेकिन असल में वे खुद को दूसरों के सामने हल्का बना लेते हैं। एक समझदार व्यक्ति जानता है कि किन बातों का उत्तर देना है और किन पर मौन रह जाना चाहिए। हर वाक्य का जवाब देना यह दर्शाता है कि व्यक्ति के पास आत्मनियंत्रण की कमी है। चाणक्य मानते हैं कि शांति और धैर्य ही किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब आप हर तर्क का जवाब देने लगते हैं तो आप सामने वाले की चाल में फंस जाते हैं। इससे आपका वजन, सम्मान और मानसिक संतुलन तीनों पर आघात होता है। नीति 11। अधिकार और सम्मान केवल वाणी के संयम से प्राप्त होते हैं, अनावश्यक बोलने से नहीं। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का असली सम्मान उसके शब्दों की संख्या से नहीं, बल्कि उसके बोलने के तरीके और संयम से होता है। जो व्यक्ति अनावश्यक रूप से अधिक बोलता है वह न केवल दूसरों को अपनी बात से थका देता है, बल्कि अपने प्रति लोगों की नजरों में
अपनी गरिमा भी कम करता है। अधिक बोलना असली ताकत नहीं, बल्कि अपने वाणी पर नियंत्रण रखना असली शक्ति है। चाणक्य के अनुसार संयमित और प्रभावशाली बोलने वाला व्यक्ति ही समाज में सम्मानित होता है और उसे अधिकार प्राप्त होता है। बिना सोचे समझे बोले गए शब्द संबंधों में दरार डाल सकते हैं और व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपके बोलने से लोग प्रभावित हों और आपकी इज्जत बढ़े, तो हमेशा सोच समझ कर बोलें। किसी भी बातचीत या बहस में भाग लेने से पहले अपने शब्दों का चयन करें और केवल आवश्यक बातें ही कहें। जरूरत से ज्यादा बोलने से आपके शब्दों का महत्व घटता जाता है। आपको यह समझना होगा कि अधिकार और सम्मान बाहरी नहीं, आपके व्यवहार और संयम से आते हैं। अपने मन की बात को हर किसी के सामने नहीं रखना चाहिए, बल्कि केवल उन लोगों से साझा करें जिन पर आपका भरोसा हो। इससे आपकी छवि मजबूत होगी और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य चंद्रगुप्त से कहा, जब भी तू बात करेगा लोगों के मन में तेरा प्रभाव रहेगा, लेकिन यदि तू अनावश्यक बातें करेगा तो वे तुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए अपने शब्दों पर संयम रख। चंद्रगुप्त ने इस सीख को अपनाया और उसने अपनी वाणी को नियंत्रित किया, जिससे वह एक महान राजा बना और लोगों के बीच सम्मान पाया। नीति 12। वाणी की मिठास से दुश्मनी भी मित्रता में बदल सकती है, लेकिन कटुता से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने कहा है कि शब्दों की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वे संबंधों को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। जब आप अपने शब्दों में मिठास, शालीनता और सम्मान दिखाते हैं, तो सबसे कड़क दुश्मन भी आपका मित्र बन सकता है। वहीं अगर आपकी वाणी में कटुता, कठोरता और अपमान होता है, तो आपके सबसे करीबी लोग भी आपसे दूर हो जाते हैं। वाणी का असर मन पर बहुत गहरा होता है, इसीलिए यह जरूरी है कि हम अपनी बातों में हमेशा सौम्यता और समझदारी बनाए रखें। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि बोलते समय प्रेम और विनम्रता का भाव जरूरी है, क्योंकि वही हमारे संबंधों को स्थायी और मजबूत बनाता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जीवन में चाहे कोई भी स्थिति हो, हमेशा अपने शब्दों में मिठास बनाए रखें। गुस्से में भी अपशब्द न कहें, अपमानजनक बातें न करें। इससे न केवल आपकी छवि मजबूत होगी, बल्कि लोग आपकी बातों को खुले दिल से स्वीकार करेंगे। जब आप अपनी वाणी से प्यार और सम्मान प्रकट करते हैं, तो आप अपने आसपास के वातावरण को भी सकारात्मक बनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके किसी मित्र या सहकर्मी से विवाद हो जाए, तो तुरंत गुस्से में आकर कुछ कठोर शब्द कहने की बजाय शांति से बात करें, जिससे विवाद खत्म हो और रिश्ते मजबूत बने। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार चाणक्य ने देखा कि दो मंत्री आपस में बहुत कड़वे बोल रहे थे। उन्होंने बीच में आकर कहा, भाइयों, आपके शब्द तलवार की तरह हैं, जो चाहे जितनी भी लड़ाई छेड़ें, अंत में वही चोट पहुंचाते हैं जो बोले। अपने शब्दों को मिठास से भर दो, ताकि दुश्मनी भी दोस्ती बन जाए। उस दिन से दोनों मंत्रियों ने अपने शब्दों को सजाने का नियम बनाया और उनके बीच की दुश्मनी खत्म हो गई। नीति 13। ज्यादा बोलने वाले का वजन कम होता है, इसीलिए कम बोलो और अपने शब्दों को मोल दो। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जिनका बोलना ज्यादा होता है, उनकी अहमियत समाज में कम होती जाती है। असली बुद्धिमान वही होता है जो कम बोलता है, लेकिन जो बोलता है उसका हर शब्द सोने के समान होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत बोलता है, तो उसकी बातों की वैल्यू घटने लगती है, क्योंकि लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य का मानना है कि शब्दों का सही उपयोग और संयम ही व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ाता है। जो व्यक्ति समझदारी से अपनी बात करता है, वही सम्मान और प्रभाव प्राप्त करता है। इसीलिए कम बोलो, ज्यादा सोचो, यह नीति जीवन की सफलता की चाबी है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आपको चाहिए कि आप बात करते समय हमेशा सोच समझकर बोलें। किसी भी परिस्थिति में बिना विचार किए, खासकर क्रोध या आवेग में बोलना आपके व्यक्तित्व को कमजोर कर सकता है। अपने विचारों को संयमित रखें और केवल आवश्यक बातें ही बोलें।
यह आदत आपको लोगों की नजर में सम्मान दिलाएगी, खासकर कामकाजी माहौल में जहां हर कोई अपने फायदे के लिए पका हुआ होता है। वहां अधिक बोलना आपकी छवि खराब कर सकता है। इसलिए बातचीत में सामंजस्य और संयम बनाए रखें और अपने शब्दों को ऐसा बनाएं कि उनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य चंद्रगुप्त से कहा, जब तू बोलता है तो सोच कि क्या कहना आवश्यक है, क्या नहीं। ज्यादा बोलने से तेरी बातों का महत्व घटेगा और लोग तुझे हल्के में लेंगे। चंद्रगुप्त ने इस बात को गहराई से समझा और कम बोलना शुरू किया। इस संयम ने उसे महान राजा बनने में मदद की, क्योंकि लोग उसकी हर बात को ध्यान से सुनते थे और उसकी कद्र करते थे। नीति 14, बिना समझे हर बात पर प्रतिक्रिया देना अपमान की निशानी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने कहा है कि जब तक हम किसी बात को पूरी तरह न समझ लें, तब तक उस पर प्रतिक्रिया देना या बोलना मूर्खता है। कई लोग जल्दी जल्दी हर बात पर अपनी राय देने लगते हैं, चाहे वे विषय को समझते हों या नहीं। इससे न केवल उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठता है, बल्कि वे अपने आप को अनावश्यक विवादों और गलत फहमियों में फंसा लेते हैं। चाणक्य मानते हैं कि सही समय पर सही ज्ञान से दी गई प्रतिक्रिया ही मूल्यवान होती है। इसलिए बिना सोच विचार, बिना पूरी जानकारी के बात करने से बचना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया देना सोच समझकर और परिस्थिति को भांप कर करना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई स्थिति आए, पहले पूरा मामले को समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी में न आएं और न ही किसी के कहने पर बिना परखे प्रतिक्रिया दें। खासकर सोशल मीडिया, परिवार या कार्यस्थल पर बिना पूरी जानकारी के बोलना आपकी छवि को कमजोर कर सकता है। सोचिए कि आपकी हर प्रतिक्रिया आपके व्यक्तित्व का आईना होती है। इसलिए जरूरी है कि आप शांत रहें, सोचें और फिर सही वक्त पर और सही तरीके से अपनी बात रखें। इससे न केवल आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि आप कई बार मुसीबतों से भी बच जाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक मंत्री ने राजा के फैसले पर बिना पूरी जानकारी के आलोचना शुरू कर दी। चाणक्य ने उसे समझाया, तुम्हारा यह जल्दबाजी में किया गया उत्तर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। सही निर्णय तभी किया जाता है जब पूरी बात समझ ली जाए। मंत्री ने यह सीख ली और बाद में अपने हर निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना शुरू किया, जिससे उसकी विश्वसनीयता और सम्मान दोनों बढ़े। नीति 14, बिना समझे हर बात पर प्रतिक्रिया देना अपमान की निशानी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने कहा है कि जब तक हम किसी बात को पूरी तरह न समझ लें, तब तक उस पर प्रतिक्रिया देना या बोलना मूर्खता है। कई लोग जल्दी जल्दी हर बात पर अपनी राय देने लगते हैं, चाहे वे विषय को समझते हों या नहीं। इससे न केवल उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठता है, बल्कि वे अपने आप को अनावश्यक विवादों और गलत फहमियों में फंसा लेते हैं। चाणक्य मानते हैं कि सही समय पर सही ज्ञान से दी गई प्रतिक्रिया ही मूल्यवान होती है। इसलिए बिना सोच विचार, बिना पूरी जानकारी के बात करने से बचना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि प्रतिक्रिया देना सोच समझकर और परिस्थिति को भांप कर करना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई स्थिति आए, पहले पूरा मामले को समझने की कोशिश करें। जल्दबाजी में न आएं और न ही किसी के कहने पर बिना परखे प्रतिक्रिया दें। खासकर सोशल मीडिया, परिवार या कार्यस्थल पर बिना पूरी जानकारी के बोलना आपकी छवि को कमजोर कर सकता है। सोचिए कि आपकी हर प्रतिक्रिया आपके व्यक्तित्व का आईना होती है। इसलिए जरूरी है कि आप शांत रहें, सोचें और फिर सही वक्त पर और सही तरीके से अपनी बात रखें। इससे न केवल आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि आप कई बार मुसीबतों से भी बच जाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार एक मंत्री ने राजा के फैसले पर बिना पूरी जानकारी के आलोचना शुरू कर दी। चाणक्य ने उसे समझाया, तुम्हारा यह जल्दबाजी में किया गया उत्तर तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। सही निर्णय तभी किया जाता है जब पूरी बात समझ ली जाए। मंत्री ने यह सीख ली और बाद में अपने हर निर्णय से पहले पूरी जानकारी लेना शुरू किया, जिससे उसकी विश्वसनीयता और सम्मान दोनों बढ़े। नीति 15, अकारण बहस करना और हर बात पर विवाद करना बुद्धिमानी का प्रतीक नहीं,
बल्कि मूर्खता की निशानी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जीवन में हर बात पर विवाद करना या बहस करना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को कमजोर भी करता है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह जानता है कि कब बात करनी है और कब चुप रहना है। अकारण बहस करना आपके संबंधों को खराब करता है और आपकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति केवल महत्वपूर्ण विषयों पर ही अपने विचार व्यक्त करता है और अनावश्यक विवादों से दूर रहता है। इससे न केवल मन का शांति बनी रहती है, बल्कि लोग उसकी बातें गंभीरता से सुनते हैं। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी बहस या विवाद में फंसने लगें, तो खुद से पूछें कि क्या यह विवाद जरूरी है? क्या मेरी इस बात से कोई लाभ होगा? यदि जवाब नहीं है, तो बहस में शामिल होने से बचें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाएं। परिवार, दोस्त या काम के माहौल में अक्सर छोटे मोटे मतभेद होते रहते हैं, लेकिन अकारण बहस से संबंध खराब होते हैं। संयमित रहकर, शांति बनाए रखकर आप अपने व्यक्तित्व को मजबूत कर सकते हैं। इस नीति को अपनाने से आपके जीवन में तनाव कम होगा और सम्मान बढ़ेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि एक बार चाणक्य ने देखा कि दो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर विवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा, असली बुद्धिमान वह नहीं जो हर बात पर बहस करे, बल्कि वह है जो समझदारी से अपने शब्दों का चयन करे और केवल आवश्यक विषयों पर बात करे। इस सीख से वे दोनों विवाद छोड़कर शांति से रहने लगे और उनके बीच रिश्ते बेहतर हुए। नीति 16, अधिकार प्राप्त करने के लिए जोर शोर से बोलना नहीं, बल्कि समझदारी और संयम से बात करना जरूरी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अधिकार चाहता है, उसे अपनी आवाज को बुलंद करने की जरूरत नहीं होती। जोर शोर से बोलना या चिल्लाना केवल एक तरह की कमजोरी होती है, जो दूसरों को आपकी बात से दूर कर देती है। असली अधिकार और प्रभाव संयमित और समझदार वाणी से आता है। जब आप अपने विचार शांति और समझदारी से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपकी बातों को अधिक गंभीरता से लेते हैं और आपका सम्मान बढ़ता है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, वही सच्चे अधिकार को अपने जीवन में हासिल कर पाता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना होगा और किसी भी परिस्थिति में क्रोध या आवेग में आकर बात नहीं करनी चाहिए। अपनी बात को सोच समझकर, संयम से और स्पष्ट रूप से रखें। इससे न केवल आप अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त कर पाएंगे, बल्कि लोग भी आपकी बातों को सम्मान के साथ सुनेंगे। कामकाजी जगह, परिवार, दोस्तों या किसी भी सामाजिक स्थिति में जोर शोर से बोलना आपकी इज्जत को कम कर सकता है, लेकिन संयमित बोलना आपकी छवि को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने अधिकार पाने के लिए गुस्से से नहीं, बुद्धिमानी से लड़ें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को समझाया, राजा बनने के लिए जोर से बोलना नहीं, बल्कि अपनी बात को सही समय और सही तरीके से कहना जरूरी है। जब तू संयम से और धैर्यपूर्वक बोलेगा, तब तेरी बात का हर कोई सम्मान करेगा। चंद्रगुप्त ने यह सीख अपनाई और अंततः एक महान और सम्मानित सम्राट बना। नीति 17, वाणी में कटुता रखने वाले कभी भी समाज में सम्मान नहीं पा सकते। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी बातों में कड़वाहट, तिरस्कार या अपमान रखता है, तो वह अपने आप को लोगों के दिलों से दूर कर लेता है। वाणी में कटुता से न केवल दूसरों का दिल दुखता है, बल्कि वह व्यक्ति भी समाज में अपनी छवि खो देता है। लोग उस व्यक्ति से दूर हो जाते हैं और उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि अपने शब्दों में हमेशा शालीनता और सम्मान बनाए रखें, क्योंकि उसी से हमारा सम्मान बढ़ता है और समाज में हमारी प्रतिष्ठा बनती है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातें सुनें और आपको सम्मान दें, तो अपनी भाषा को साफ सुथरा और सौम्य बनाए रखें। जब भी आप बात करें, तो गुस्से में आए बिना अपने शब्दों को प्यार और आदर से भरें। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपमानजनक शब्दों से बचें।
इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि लोग आपकी सोच और व्यवहार की तारीफ करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से नाखुश हैं तो सीधे गुस्से में चिल्लाने की बजाय शांति से अपनी बात रखें, ताकि दूसरा व्यक्ति आपकी बात समझे और समस्या का समाधान निकले। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा कि एक बार उन्होंने देखा कि एक मंत्री अपनी कटु भाषा की वजह से सबका विरोधी बन गया। चाणक्य ने उसे समझाया, अगर तेरा मन कटु है तो तेरी वाणी भी कठोर होगी और इससे तेरा कोई भला नहीं होगा। वाणी में मिठास डाल, तब जाकर लोग तुझे अपनाएंगे। उस मंत्री ने अपनी भाषा को सुधार लिया और जल्दी ही वह सभी के बीच सम्मानित हो गया। नीति 18, किसी की बुराई करने वाले का कद कभी बड़ा नहीं होता, क्योंकि वाणी में नफरत से उसका नुकसान होता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बुराई करता है, उनके पीछे नकारात्मक बातें फैलाता है, उसकी वाणी से नफरत और कटुता झलकती है। ऐसी वाणी न केवल समाज में उसकी छवि खराब करती है, बल्कि स्वयं उसे भी नुकसान पहुंचाती है। बुराई करना, गुपचुप नकारात्मक बातें फैलाना न केवल रिश्तों को कमजोर करता है, बल्कि यह दिखाता है कि व्यक्ति में सकारात्मक सोच और समझ की कमी है। चाणक्य की यह नीति हमें समझाती है कि हमें हमेशा दूसरों की अच्छाइयों को देखना चाहिए और वाणी से सकारात्मक ऊर्जा फैलानी चाहिए। इससे ही हम समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा पा सकते हैं। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध मजबूत हों और लोग आपको पसंद करें, तो किसी की बुराई करने से बचें। चाहे आपको किसी से विवाद या नाराजगी हो, उसका समाधान शांति और समझदारी से करें। दूसरों की कमियों को लेकर बातें करने के बजाय उनकी अच्छाइयों को सराहें। इससे न केवल आपके रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि आपका मन भी शांत रहेगा। अपने दोस्तों, परिवार या कामकाजी जगह पर नकारात्मक बातें करने से बचें, क्योंकि इससे आपकी छवि खराब होती है और लोग आपसे दूर होते हैं। अपनी वाणी में सद्भाव और प्रेम बनाए रखें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार एक दरबार में देखा कि कुछ मंत्री लगातार दूसरों की बुराई कर रहे थे। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति दूसरों के पीछे बुरा बोलता है, वह अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। ऐसा व्यक्ति कभी सम्मान नहीं पा सकता। सच्चा बुद्धिमान वही है जो दूसरों की अच्छाइयों को देखे और अपने शब्दों से सबका दिल जीते। उस दिन से मंत्री अपनी वाणी सुधारने लगे और उनका कद बढ़ने लगा। नीति 19, वाणी को नियंत्रण में रखना ही सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि असंयमित बोलना विनाश का कारण बनता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने बताया है कि अपने बोलने पर नियंत्रण रखना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। बिना सोचे समझे बोलने से व्यक्ति को न केवल सामाजिक अपमान सहना पड़ता है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी क्षति पहुंचती है। वाणी यदि असंयमित हो तो वह संबंधों को खराब कर देती है और जीवन में अनेक समस्याएं पैदा कर सकती है। चाणक्य की शिक्षा हमें यही है कि किसी भी परिस्थिति में अपने शब्दों को नियंत्रित करें और केवल सही और आवश्यक बातें ही कहें। संयमित वाणी से न केवल व्यक्ति का सम्मान बढ़ता है, बल्कि वह मुश्किल परिस्थितियों से भी बच जाता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आपको किसी विषय पर बोलना हो, पहले सोचें कि क्या कहना जरूरी है और क्या आपकी बात से स्थिति बेहतर होगी या बिगड़ेगी। गुस्से या भावुकता में आकर कोई भी कठोर शब्द बोलना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए शांत मन से, संयमित और समझदारी से बात करें। यदि आपको लगे कि अब बोलना ठीक नहीं, तो चुप रहना ही बेहतर होता है। खासकर परिवार, दोस्तों या कार्यस्थल पर संयमित वाणी से आप अपने रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, कभी कभी चुप रहना भी एक बड़ी समझदारी होती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार अपने शिष्य को कहा, यदि तूने अपने शब्दों को नियंत्रित नहीं किया तो वे तुझे अपने ही शत्रु बना देंगे। संयमित वाणी से तू न केवल अपने लिए सम्मान बनाएगा, बल्कि शत्रु भी तेरे मित्र बनेंगे। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई और अपने शब्दों पर काबू पाया, जिससे वह एक महान और सम्मानित राजा बना। नीति 20, जब तक सुनना न सीखो, तब तक बोलने की कोई कीमत नहीं होती। इस नीति का अर्थ है,
चाणक्य ने सिखाया है कि किसी भी सफल संवाद का पहला चरण सुनना होता है। यदि आप दूसरों की बातें ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपके बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी बात कहने में लगे रहते हैं, लेकिन वे सुनना भूल जाते हैं। इससे उनकी समझ सीमित रह जाती है और वे गलत फैसले ले लेते हैं। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सबसे पहले अच्छा श्रोता होता है वही सबसे प्रभावशाली वक्ता बनता है। इसलिए सुनने की कला को विकसित करना जरूरी है, क्योंकि यही आपके बोलने को सही दिशा और प्रभाव देता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने परिवार, दोस्त, ऑफिस या किसी भी बातचीत में पहले पूरी ध्यान से सुनें। यह समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है और उसकी भावनाएं क्या हैं। बिना सुने बोलना अक्सर गलतफहमी और विवाद को जन्म देता है। जब आप दूसरों की बातें समझेंगे तभी आप सही और प्रभावी जवाब दे पाएंगे। इससे लोग आपके विचारों को अधिक महत्व देंगे और आपसी रिश्ते बेहतर होंगे। खासकर काम के माहौल में सुनने की क्षमता से आप बेहतर टीम खिलाड़ी बनेंगे और समस्याओं का सही समाधान निकाल पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को कहा, तू जितना अच्छा श्रोता बनेगा उतना ही प्रभावी वक्ता बनेगा। बिना सुने हुए कोई भी बात करना मूर्खता है और इससे तेरा कार्य अधूरा और गलत होगा। चंद्रगुप्त ने यह सीख अपनाई और हर परिस्थिति में पहले सुनना सीखा, जिससे वह एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा बना। नीति 21। बहुत बोलना नहीं बल्कि सही बोलना ही बुद्धिमानी का परिचायक है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि केवल बोलने की मात्रा से कोई महान नहीं बनता। असली बुद्धिमान वह होता है जो कम बोलकर भी अपने शब्दों से बड़ा प्रभाव डालता है। बहुत बोलने वाले अक्सर अपनी बातों को कमजोर कर देते हैं और लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। चाणक्य के अनुसार सही समय और सही तरीके से बोली गई कुछ ही बातें किसी के व्यक्तित्व और प्रभाव को बढ़ा सकती हैं। इसलिए बोलने में संयम और समझदारी आवश्यक है ताकि आपकी बात का वजन बना रहे। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बात कहनी हो, सोच समझ कर कहें। जरूरत से ज्यादा बात करने से बचें, क्योंकि इससे आप थकान भी महसूस कर सकते हैं और आपकी बात का महत्व भी कम हो जाता है। खासकर जब आप किसी विवाद या महत्वपूर्ण स्थिति में हों, तो अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। अपने बोलने को कम मात्रा में लेकिन प्रभावशाली बनाएं। इससे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। व्यर्थ की बातों से बचना और सार्थक संवाद करना सीखें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को समझाया, राज्य व्यवस्था में जितना अधिक बोलोगे उतना अधिक तू कमजोर होगा। केवल वही सफल होता है जो अपने शब्दों को मापदंड के अनुसार बोलता है और सही समय पर सही बात कहता है। चंद्रगुप्त ने इसे जीवन में अपनाया और इसी कारण वह एक महान शासक बना। नीति 22। वाणी को संतुलित और मधुर रखना चाहिए, तभी दूसरों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य के अनुसार वाणी की मिठास और संतुलन व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम अपनी बातों को सौम्यता और मधुरता से कहते हैं तो लोग हमें सहजता से सुनते हैं और हमारी बातों को महत्व देते हैं। कड़वी या कठोर वाणी से लोगों का दिल टूटता है और वे आपसे दूर हो जाते हैं। इसलिए चाहे आप कितने भी गुस्से या परेशानी में हों, अपने शब्दों को मधुर और नियंत्रित रखना चाहिए। मधुर वाणी से न केवल रिश्ते मजबूत होते हैं, बल्कि यह आपके व्यक्तित्व को भी निखारती है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से बात करें, खासकर विवाद या असहमति की स्थिति में, तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। गुस्से में आकर कठोर या अपमानजनक शब्द न बोलें। कोशिश करें कि आपकी भाषा में सौम्यता बनी रहे। इससे आपके विचारों को बेहतर तरीके से समझा जाएगा और आपकी बातों का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। परिवार, कार्यस्थल और दोस्तों के बीच मधुर वाणी रखने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आप सम्मान पाएंगे। यदि आपको लगे कि आप गुस्से में हैं, तो पहले शांत हो जाएं, फिर बात करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को कहा,
जब तू अपनी बातों में मिठास और संयम रखेगा तो लोग तेरी बातों को मानेंगे और तुझे अपना नेतृत्व स्वीकार करेंगे। कठोर और कड़वी भाषा से केवल दूरी बढ़ती है। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई और एक न्यायप्रिय तथा सम्मानित राजा बना। चैट जीपीटी सेड नीति 23, व्यर्थ की बातें करने वाले का प्रभाव कम होता है, इसलिए अपने शब्दों को सोच समझकर उपयोग करें। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अनावश्यक और व्यर्थ बातें करता रहता है उसकी वाणी की कोई कदर नहीं होती। बहुत बोलने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति बुद्धिमान है, बल्कि यह दिखाता है कि वह अपने शब्दों का सही उपयोग नहीं कर पा रहा है। व्यर्थ की बातें न केवल दूसरों का समय बर्बाद करती हैं, बल्कि आपकी छवि भी कमजोर कर देती हैं। इसलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि हमें अपनी बातों को न केवल संयमित रखना चाहिए, बल्कि जो बोलें वह सार्थक और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। इससे आपका प्रभाव बढ़ेगा और लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने बोलने की आदतों पर ध्यान दें। जब भी बोलना हो, सोचें कि आपकी बात से क्या लाभ होगा या वह किसी के लिए उपयोगी होगी या नहीं। अनावश्यक बहस, झूठी कहानियां या अफवाहें फैलाने से बचें। अपने संवाद को सार्थक और प्रभावशाली बनाएं। परिवार, दोस्तों और ऑफिस में ऐसी बातें करने से बचें जो केवल समय खराब करती हैं या विवाद बढ़ाती हैं। यदि आपको लगे कि आपकी बात से कोई फायदा नहीं होगा, तो बेहतर होगा कि आप चुप रहें। इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी और लोग आपकी समझदारी की तारीफ करेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा, एक राजा के लिए यह जरूरी है कि वह अपने शब्दों को मापदंड के अनुसार बोले। जो व्यर्थ बातें करता है वह अपने राज्य और सम्मान दोनों खो देता है। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई और अपनी बातें हमेशा सोच समझकर कही, जिससे वह एक महान शासक बना। नीति 24, चुप रहना कभी कभी बोलने से अधिक बुद्धिमानी होती है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य बताते हैं कि हर परिस्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता। जब आप समझते हैं कि बोलने से स्थिति खराब हो सकती है या आपकी बात का कोई लाभ नहीं है, तब चुप रहना ही सबसे समझदारी भरा कदम होता है। चुप्पी एक बड़ी शक्ति है जो आपको अनावश्यक विवादों और गलतफहमियों से बचाती है। अक्सर हम बिना सोचे समझे बोल देते हैं, जिससे हमारे संबंध कमजोर पड़ जाते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि बोलने से पहले परिस्थिति का सही आकलन करें और जब जरूरी हो तभी बोलें, अन्यथा चुप रहना बेहतर है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी ऐसी स्थिति में हों जहां आपकी बात से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या जब आपको लगे कि आपका बोलना बेकार या नुकसानदायक होगा, तो शांत रहना सीखें। खासकर परिवार में या काम के माहौल में जहां भावनाएं जल्दी उभरती हैं, वहां संयमित रहना बहुत महत्वपूर्ण है। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनें और जरूरत से ज्यादा बातें करने से बचें। चुप रहकर आप अपने आप को मानसिक शांति दे सकते हैं और दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाए रख सकते हैं। याद रखें, कभी कभी चुप रहना ही आपकी ताकत को दर्शाता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा, एक राजा को यह समझना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। बिना आवश्यकता के बोलना उसकी नींव हिला सकता है। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाई और जब जरूरत पड़ी तो चुप रहा, जिससे उसकी रणनीति सफल रही और वह विजयी बना। नीति 25, किसी भी विवाद में शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि ज्यादा बोलने से विवाद बढ़ता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जब भी विवाद या झगड़ा हो, हमें अपने वाणी और व्यवहार से शांति बनाए रखना चाहिए। अधिक बोलने से अक्सर विवाद और बढ़ जाता है और गलतफहमियां गहरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति विवादों में संयम से काम लेता है, वही वास्तव में बुद्धिमान होता है। शांति बनाए रखने से न केवल परिस्थितियां बेहतर होती हैं, बल्कि रिश्तों में भी सुधार आता है। चाणक्य की यह नीति हमें यह सिखाती है कि झगड़े में ज्यादा बोलना विनाशकारी होता है, इसलिए संयम और धैर्य से काम लेना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी किसी विवाद में फंसें, तो तुरंत बोलने की बजाय पहले स्थिति को समझें। अपने आप को शांत रखें और दूसरों की बातें ध्यान से सुनें। यदि जरूरत हो
तो कुछ देर चुप रहकर सोचें कि आपकी बात विवाद को कैसे खत्म कर सकती है, न कि बढ़ा सकती है। खासकर परिवार, दोस्तों या ऑफिस में जब झगड़ा हो तो आप संयमित होकर विवाद को सुलझाने की कोशिश करें। ज्यादा बोलने या चिल्लाने से समस्या और बिगड़ती है। शांति से बात करने वाले को लोग अधिक मानते हैं और उनकी बातों को महत्व देते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने एक बार कहा, जब विवाद बढ़े तो जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है वही विजेता होता है। चंद्रगुप्त ने जब संघर्ष के समय शांत और संयमित व्यवहार किया, तब उसने अपने विरोधियों को आसानी से हराया और राज्य को स्थिर किया। नीति 26। बिना सोचे समझे बोलना विनाश का कारण है, इसलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलें। इस नीति का अर्थ है चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि जब हम बिना विचार किए बोलते हैं तो हम स्वयं को और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे शब्द ही हमारे कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं, और यदि वे अनियंत्रित और बिना समझ के निकलें तो वे रिश्तों में दरार, सम्मान की कमी और यहां तक कि सामाजिक अपमान का कारण बन सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने शब्दों को तौलना चाहिए और बोलने से पहले अपनी बात के परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। यह नीति हमें यही सिखाती है कि बोलने की कला के साथ साथ बोलने का विवेक भी आवश्यक है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप कुछ कहने लगें तो पहले यह सोचें कि आपकी बात से क्या असर पड़ेगा। क्या आपकी बात किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगी या स्थिति को बिगाड़ेगी? क्या आपकी बात से आपको और दूसरों को लाभ होगा? यदि जवाब नकारात्मक हो तो बेहतर है कि आप चुप रहना चुनें। खासकर गुस्से या तनाव में आकर बोलना सबसे गलत होता है। इससे रिश्तों को चोट लगती है। इसलिए शांत रहकर, सोच समझकर और समझदारी से बात करना सीखें। इस तरह आप अपनी वाणी को अपनी ताकत बना सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त को बताया, तू जब भी बोलना तो पहले सोच कि तेरे शब्द किस तरह से तेरे और दूसरे के जीवन को प्रभावित करेंगे। बिना सोच समझे बोले गए शब्द तेरे लिए ही मुसीबत बनेंगे। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाया और अपने बोलने में विवेक दिखाया, जिससे वह एक प्रभावशाली और सम्मानित शासक बना। नीति 27। सुनने वाले को समझो, तभी अपनी बात सही ढंग से कह पाओगे। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि किसी भी संवाद का सफल होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने श्रोता को कितना समझते हैं। जब आप यह जानते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, उसकी भावनाएं क्या हैं, तो आप अपनी बात को उसी अनुरूप रख सकते हैं जिससे वह प्रभावी हो। बिना श्रोता को समझे ज्यादा बोलना व्यर्थ होता है। इसलिए चाणक्य ने हमेशा संवाद में श्रोता की मानसिकता और स्थिति को समझने पर जोर दिया। यह नीति हमें बताती है कि बोलने से पहले सुनना और समझना जरूरी है, तभी आपकी बात सफल होगी। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से बात करें तो पहले उसकी सोच, भावना और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। ध्यान दें कि सामने वाला व्यक्ति किस मूड में है, क्या वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार है या नहीं। इससे आप अपनी बात को उस तरह से रख पाएंगे जिससे वह बेहतर तरीके से समझी जाए। खासकर विवादों में शांति से सुनना और समझना सबसे जरूरी होता है। इससे आप अपनी बात बेहतर ढंग से और सही समय पर कह पाएंगे, जिससे आपका प्रभाव बढ़ेगा। अगर आप दूसरों को समझने लगेंगे तो आपकी बोलने की कला और आपकी बुद्धिमत्ता दोनों बढ़ेंगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह सलाह दी कि तू पहले समझ कि तेरे सामने वाला क्या चाहता है और उसके मन की स्थिति क्या है, तभी अपनी बात कह। इससे तेरा प्रभाव बढ़ेगा और लोग तेरी बातों को गंभीरता से लेंगे। चंद्रगुप्त ने इसे जीवन में अपनाया और हर स्थिति में सफलता पाई। ChatGPT सेड, नीति 28। ज्यादा बोलने वाले अक्सर अपने महत्व को कम कर देते हैं, इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना ठहराव और बिना सोचे समझे लगातार बोलता रहता है, उसकी बातों का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते क्योंकि वह अपनी वाणी का सम्मान नहीं करता।
ज्यादा बोलने से व्यक्ति खुद अपनी पहचान को कमजोर करता है। इसीलिए चाणक्य हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और केवल आवश्यक और सार्थक बातें करनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हम बोलना बंद कर दें, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि कब और कैसे बोलना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें तो पहले सोचें कि आपकी बात से क्या लाभ होगा और क्या यह वास्तव में जरूरी है। फालतू की बातें करने से बचें, खासकर जब कोई महत्वपूर्ण बैठक या बातचीत हो। अपने शब्दों को तौलना सीखें ताकि आपकी बातों का वजन बना रहे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई ऑफिस में मीटिंग हो रही है तो बिना योजना के ज्यादा बात करना आपकी छवि खराब कर सकता है। अपने दोस्तों और परिवार के बीच भी बिना मतलब की बहस करने से बचें। जब आप कम बोलेंगे लेकिन आपकी बात प्रभावशाली होगी तो लोग आपकी बातों को ज्यादा महत्व देंगे। नीति 29। अपनी बात को बार बार दोहराना कभी कभी आपकी कमजोरी दिखाता है, इसलिए आत्मविश्वास से बोलें। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य का कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपनी बात को बार बार दोहराता है तो यह उसके आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। जो व्यक्ति सच में अपने विचारों पर भरोसा करता है वह एक बार ही स्पष्ट और प्रभावी ढंग से अपनी बात कह देता है। ज्यादा दोहराने से सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को कम महत्व देने लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप अपनी बात पर भरोसा नहीं करते। इसलिए आत्मविश्वास के साथ बोलना और अपनी बात को प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप कोई बात रखें तो उसे स्पष्ट, संक्षिप्त और आत्मविश्वास के साथ कहें। बार बार एक ही बात को दोहराने की बजाय कोशिश करें कि आपकी पहली बात में ही सब कुछ समझ आ जाए। खासकर कामकाज या महत्वपूर्ण बातचीत में आत्मविश्वास आपकी सफलता की कुंजी होता है। यदि आप आत्मविश्वास से अपनी बात रखते हैं तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेते हैं और आपकी छवि मजबूत होती है। इसके अलावा सुनने वाले को भी आपकी बात समझने में आसानी होती है। इसलिए अपनी बात पर भरोसा रखें और उसे प्रभावी ढंग से पेश करें। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा, एक राजा को अपनी बात में ऐसा आत्मविश्वास होना चाहिए कि उसे बार बार दोहराने की जरूरत न पड़े। चंद्रगुप्त ने जब अपनी नीतियों को एक बार प्रभावशाली ढंग से रखा तो उसका प्रभाव हमेशा बना रहा। नीति 30। अपने शब्दों का सही चुनाव करें, क्योंकि एक गलत शब्द पूरी बात बिगाड़ सकता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। एक गलत शब्द किसी भी संवाद को पूरी तरह से खराब कर सकता है, रिश्तों में दरार डाल सकता है और सम्मान को गिरा सकता है। इसलिए अपनी बात कहने से पहले शब्दों का सावधानी पूर्वक चयन करना बेहद जरूरी है। न केवल आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके शब्द दूसरों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं। सही शब्दों का चयन करके आप न केवल अपनी बात को प्रभावी बना सकते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी मजबूत कर सकते हैं। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलें या लिखें तो अपने शब्दों को ध्यान से चुनें। तुनक फुनक कर बोलने से बचें और अपनी बात को विनम्रता और स्पष्टता से रखें। खासकर ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच बातचीत में ध्यान रखें कि आपकी बात किसी की भावनाओं को चोट न पहुंचाए। यदि आपको लगे कि कोई शब्द कठोर या अनुचित हो सकता है तो उसे बदल दें। इससे न केवल आपका संवाद सफल होगा, बल्कि आपके संबंध भी मजबूत होंगे। अपने शब्दों को सोच समझकर चुनकर आप दूसरों के दिल में सम्मान और विश्वास पैदा कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, शब्दों का चयन ऐसे करो जैसे एक राजा अपने राज्य की सीमाएं चुनता है। एक गलत शब्द से सारी मेहनत बेकार हो सकती है, इसलिए सोच समझकर और सावधानी से बोलना चाहिए। नीति 31। जब तक आपकी बात सुनने वाला तैयार न हो तब तक ज्यादा बोलना व्यर्थ है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य बताते हैं कि संवाद तभी सफल होता है जब सुनने वाला पूरी तरह से आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो। यदि सामने वाला व्यक्ति असमंजस या नाराज हो या उसकी मानसिक स्थिति सही न हो तो आप जितना भी बोलें आपकी बात का असर कम होगा या बिल्कुल नहीं होगा।
इसीलिए ज्यादा बोलना या जबरदस्ती अपनी बात मनवाने की कोशिश करना व्यर्थ और नुकसानदायक होता है। इस नीति का संदेश यह है कि सही समय और सही माहौल देखकर ही अपनी बात रखें, तभी आपकी बात प्रभावी होगी और आपको सम्मान मिलेगा। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से बात करें, पहले यह महसूस करें कि क्या वह आपकी बात सुनने के लिए तैयार है। यदि वह व्यक्ति तनाव में है या उसकी भावनाएं उभर रही हैं, तो बेहतर है कि आप शांत रहें और मौका देखें। बहुत ज्यादा बोलने से उल्टा असर हो सकता है और विवाद भी बढ़ सकता है। परिवार, दोस्तों या ऑफिस में जब भी कोई कठिन बातचीत हो, तो सही समय का इंतजार करें। इस तरह आप अपनी बात को प्रभावी और सम्मानजनक तरीके से कह पाएंगे। याद रखें, अधीरता में बोलना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया कि जब कोई राजा अपनी बात सुनने वाले के मन को तैयार कर लेता है, तभी वह अपनी नीति सफलतापूर्वक लागू कर सकता है। यदि वह जबरदस्ती बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो उसका राज्य अस्थिर हो जाएगा। इसलिए समझदारी से समय और परिस्थिति को देखें। नीति 32, बिना सुनाए ज्यादा बोलना दूसरों को तंग करता है, इसीलिए पहले सुनना सीखो, फिर बोलो। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने हमेशा संवाद में सुनने की महत्ता पर जोर दिया है। जब कोई व्यक्ति केवल बोलता रहे और सामने वाले की बात न सुने, तो उससे संवाद टूट जाता है और रिश्तों में दूरियां बढ़ जाती हैं। ज्यादा बोलना बिना किसी को सुनाए न केवल संवाद को अधूरा छोड़ता है, बल्कि सामने वाले को भी असम्मानित महसूस कराता है। इसलिए किसी भी स्थिति में पहले सुनना आवश्यक है, ताकि आप सामने वाले की बात समझ सकें और सही ढंग से जवाब दे सकें। यह नीति हमें यह सिखाती है कि बोलना कम और सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी से बात करें, तो पहले पूरी शांति से उसकी बात सुनें। यदि आप समझेंगे कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, तो आपकी प्रतिक्रिया अधिक प्रभावशाली और सही होगी। खासकर ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच संवाद में यह बहुत जरूरी है। ज्यादा बोलने से बचें और बातचीत को संतुलित रखें। अगर आप सुनेंगे नहीं, तो आप किसी भी समस्या का सही समाधान नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए सुनने की आदत डालें और तभी बोलें जब आपकी बात जरूरी और उपयुक्त हो। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, राजा को पहले अपने प्रजा की बातें सुननी चाहिए, तभी वह सही फैसले ले सकता है। जो केवल बोलता है और सुनता नहीं, वह कभी सफल नहीं होता। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाया और अपने शासन में सफलता पाई। नीति 33, खुद की अहमियत बढ़ाने के लिए कम बोलो, और जो बोलो वह प्रभावशाली और सोच समझकर बोलो। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने कहा है कि ज्यादा बोलने वाले अक्सर अपनी अहमियत को खुद कम कर देते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार बिना सोचे समझे बोलता है, तो लोग उसकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित करता है और केवल जरूरी और महत्वपूर्ण बातें करता है, उसकी इज्जत और प्रभाव दोनों बढ़ते हैं। चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि हमें अपनी वाणी की शक्ति को समझकर उसका सही उपयोग करना चाहिए। नीति 40, ज्यादा बोलने से पहले सुनना सीखो, क्योंकि सुनना बुद्धिमानी की निशानी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि ज्ञान और समझ का मूल स्रोत सुनना है। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है और दूसरों की बातों को ध्यान से नहीं सुनता, वह अक्सर गलत फहमियों और नुकसान में पड़ जाता है। सुनना सीखना बुद्धिमानी का पहला कदम है, क्योंकि इससे आप सही जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी बातों को सोच समझकर रख पाते हैं। ज्यादा बोलने से पहले सुनना जरूरी होता है, ताकि आपकी बातें सही जगह और सही समय पर प्रभावी साबित हों। यह नीति हमें सिखाती है कि अधिक बोलने के बजाय हमें पहले दूसरों को सुनना चाहिए और फिर सोच समझकर जवाब देना चाहिए। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बातचीत करें, तो पहले पूरी तरह से सुनें कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। बीच में बोलने या अपनी बात थोपने की बजाय धैर्य रखें। ऑफिस में मीटिंग हो या परिवार में चर्चा, सुनने से आपको बेहतर समझ मिलेगी और आप सही निर्णय ले पाएंगे।
उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको कोई सलाह या शिकायत दे रहा है तो पहले ध्यान से सुनें, फिर अपने विचार व्यक्त करें। इस प्रकार आप विवादों से बचेंगे और लोगों के दिल में आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, एक राजा को सबसे पहले सुनना सीखना चाहिए, तभी वह सही निर्णय ले पाएगा। जो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है वह अपनी ही गलतियों का शिकार बनता है। चंद्रगुप्त ने इस नीति का पालन किया और अपने शासन को सफल बनाया। नीति 41, बिना सोच विचार के कभी भी अपनी बात को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि एक बार बोली गई बात वापस नहीं आती। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने बताया है कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे अपनी बातें खुलकर सबके सामने रख देता है, वह अक्सर खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर लेता है। शब्द एक बार निकल जाएं तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता और उस शब्द का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। इसलिए हर बात सोच समझकर और सही समय पर ही कहनी चाहिए। यह नीति हमें समझाती है कि हमारी वाणी में शक्ति होती है, इसलिए इसे संभाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। बिना जरूरत और बिना सोच के अधिक बोलने से कई बार झगड़े, गलतफहमियां और नुकसान होता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी कोई बात हो जिसे आपको कहना हो तो पहले 2 बार सोचें कि क्या यह जरूरी है, क्या इसे बोलने से कोई नुकसान होगा या फायदा। खासकर जब आप गुस्से या भावनाओं में हों तो अपनी बातों को रोकें और ठंडे दिमाग से बात करें। परिवार में, ऑफिस में या दोस्तों के बीच सोच समझकर ही अपने विचार साझा करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो तुरंत तकरार करने के बजाय शांत होकर विचार करें कि क्या जवाब देना सही रहेगा। इस तरह आप अपने रिश्तों को बचा सकते हैं और अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा, राजा की वाणी ऐसी होनी चाहिए जो सोच समझकर बोले, क्योंकि एक बार कही गई बात का असर हमेशा रहता है। बिना सोचे बोलने से राज्य और व्यक्ति दोनों का नुकसान होता है। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाकर अपने शासन को मजबूत बनाया। नीति 42, जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ऐसा करता है, इसलिए बोलने से पहले अपनी असली ताकत समझो। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों को अपनी ताकत और आत्मविश्वास की कमी होती है वे अक्सर अधिक बोलते हैं ताकि दूसरों पर अपनी छाप छोड़ सकें, लेकिन असली ताकत चुप रहकर भी अपने काम और व्यक्तित्व से पहचानी जाती है। यह नीति हमें सिखाती है कि बिना मजबूती और तैयारी के ज्यादा बोलना आपकी कमजोरी का संकेत होता है। जो व्यक्ति अपनी असली शक्ति को पहचानता है वह शांत और संयमित रहता है और बिना जरूरी बात के अपनी बात नहीं फैलाता। इसलिए बोलने से पहले खुद को समझना और अपनी ताकत को पहचानना बहुत जरूरी है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपने आप को जानो कि आपकी असली ताकत क्या है और उसका सही इस्तेमाल कैसे करना है। जरूरत से ज्यादा बोलने से बचो, खासकर जब आप खुद असुरक्षित महसूस कर रहे हों। अपने ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास को बढ़ाओ ताकि आपकी बातों का वजन हो। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे सवाल पूछे तो पहले सोचो, फिर शांत और मजबूती से जवाब दो, बिना जल्दीबाजी के। इस तरह लोग आपकी काबिलियत को समझेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त अपनी शक्ति को जानता था, इसलिए वह बिना जरूरत ज्यादा बोलता नहीं था। उसकी चुप्पी में भी इतनी ताकत थी कि शत्रु उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। इसलिए असली ताकत को जानो और उसका सही इस्तेमाल करो। नीति 43, बातों को लंबा खींचना और बिना वजह विवाद करना नुकसानदायक होता है, इसलिए जहां तक हो सके संक्षिप्त और साफ बोलो। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने बताया है कि जो लोग अपनी बात को बिना जरूरत लंबा चौड़ा करते रहते हैं वे अपने लिए ही परेशानी पैदा करते हैं। ज्यादा बोलने से विवाद उत्पन्न होते हैं, लोग नाराज होते हैं और रिश्ते खराब हो जाते हैं। यही नहीं, अनावश्यक बातें सुनने वाले के लिए बोझ बन जाती हैं और आपकी बात का प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए हमेशा अपनी बातों को संक्षिप्त, स्पष्ट और सारगर्भित रखना चाहिए। यह नीति हमें सिखाती है कि कम बोलो, पर वह बात दिल और दिमाग दोनों पर गहरी छाप छोड़े। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं?
जब भी आप किसी से बात करें तो ध्यान रखें कि आपकी बात सीधे मुद्दे पर हो और बिना अनावश्यक शब्दों के। ऑफिस की मीटिंग हो या परिवार में चर्चा, अपनी बात को छोटी मगर प्रभावी बनाएं। ज्यादा बातें करने से बचें, क्योंकि इससे न केवल आप थक जाते हैं बल्कि सामने वाला भी आपसे दूर हो सकता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको किसी समस्या पर बात करनी हो तो पहले सोच लें कि मुख्य मुद्दा क्या है और उसे सीधे साफ शब्दों में सामने रखें। इससे आपकी बात ज्यादा प्रभावशाली और यादगार बनेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्पष्ट और संक्षिप्त भाषा थी। उसकी कम बातों में इतनी गहराई होती थी कि लोग उसे सम्मान देते थे और उसके आदेश बिना सवाल के मान लेते थे। यही कारण है कि ज्यादा बोलने से बचो और अपनी बातों को महत्व दो। नीति 44। ज्यादा बोलने से बचो, क्योंकि इससे आपकी कमजोरी और अनजाने में आपकी गलतियां सामने आ जाती हैं। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है वह अक्सर अपनी कमजोरी खुद ही प्रकट कर देता है। बिना सोच समझे जब हम अधिक बोलते हैं तो कई बार अनजाने में ऐसी बातें निकल जाती हैं जो हमारी छवि को नुकसान पहुंचाती हैं। ज्यादा बोलना हमें कमजोर दिखाता है, क्योंकि असली ताकत चुप्पी और सही वक्त पर बोलने में होती है। यह नीति हमें सिखाती है कि जितना बोलना जरूरी हो उतना बोलें और अपने शब्दों को सोच समझकर ही व्यक्त करें। अनावश्यक बोलना न केवल आपकी इज्जत घटाता है बल्कि आपको सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर कमजोर भी कर देता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? अपनी बातचीत में संयम रखें। जब भी बात करें, पहले सोचें कि क्या यह बात कहना जरूरी है और इससे आपको क्या फायदा या नुकसान होगा। ऑफिस में, परिवार में या दोस्तों के बीच ज्यादा बोलने से बचें, खासकर जब आप गुस्से या उत्तेजना में हों। अपने विचारों को संयमित और संतुलित रखें ताकि लोग आपकी बातों को गंभीरता से लें। उदाहरण के लिए, अगर किसी मुद्दे पर बहस हो रही हो तो झगड़ा करने के बजाय शांतिपूर्ण और समझदारी से अपनी बात रखें। इससे लोग आपकी कद्र करेंगे और आपके विचारों का सम्मान बढ़ेगा। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जो राजा अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखता वह जल्द ही अपने साम्राज्य को खो देता है। चुप्पी और संयम ही सच्ची शक्ति है। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाकर अपने राज्य को सफल और मजबूत बनाया। नीति 45। अपने शब्दों को समझदारी से चुनो, क्योंकि एक गलत बात पूरी छवि खराब कर सकती है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जो व्यक्ति सोच विचार के बोलता है वह न केवल अपनी इज्जत खोता है बल्कि दूसरों के बीच अपनी छवि भी खराब कर देता है। एक ही गलत शब्द से रिश्ते खराब हो सकते हैं, विश्वास टूट सकता है और सामाजिक सम्मान घट सकता है। इसलिए अपनी बातों को हमेशा सोच समझकर सही समय और सही संदर्भ में कहना चाहिए। यह नीति हमें यह सिखाती है कि हमें अपने बोलने के तरीके और शब्दों का चुनाव बहुत सावधानी से करना चाहिए, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को मजबूत बना सकें और दूसरों के दिल में अपनी जगह बना सकें। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बात करें तो पहले अपने शब्दों पर ध्यान दें। सोचें कि आपकी बात सुनने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न केवल सच बोलें बल्कि ऐसा बोलें जिससे आपके और सामने वाले के बीच विश्वास बना रहे। ऑफिस या घर में जब कोई विवाद हो तो शांत और संयमित भाषा का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी की आलोचना करनी है तो सीधे और सम्मानजनक तरीके से करें, ताकि सामने वाला आपको बुरा न समझे बल्कि आपकी बात को समझे। इस तरह आपकी बातों का वजन बढ़ेगा और आप ज्यादा सम्मान पाएंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, शब्दों की शक्ति को कभी कम मत आंको। एक भी गलत शब्द से आपका पूरा साम्राज्य डगमगा सकता है। इसलिए सोच समझकर बोलो, तभी तुम सच्चे नेता बनोगे। चंद्रगुप्त ने यह नीति अपनाकर अपने शासन को मजबूत बनाया। नीति 46। जो व्यक्ति हर बात पर अपना वर्चस्व जताने के लिए ज्यादा बोलता है वह असली ताकत से दूर होता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि असली शक्ति और सम्मान बोलने की मात्रा में नहीं बल्कि बोलने की समझ और समय में होता है।
जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी बात पर अपनी बात मनवाने के लिए जोर शोर से बोलता है, वह अक्सर असहज और कमजोर नजर आता है। अधिक बोलना यह दर्शाता है कि व्यक्ति अपने अंदर की कमजोरी को छुपाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपने बोलने के शब्दों और समय को नियंत्रित रखना चाहिए ताकि लोग आपकी बात को गंभीरता से सुने और आपकी इज्जत बढ़े। यह नीति हमें सिखाती है कि समझदारी से बोलना और जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना ही असली बुद्धिमानी है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बातचीत करें तो सोच समझकर और संयमित होकर बोलें। अपनी बातों को जोर शोर से मनवाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे लोग आपकी बात को अनसुना कर देते हैं। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच अपनी बात को सही तरीके से और सही समय पर रखें। उदाहरण के लिए, मीटिंग में जब आप कुछ कहना चाहते हैं तो पहले सोचें कि क्या यह कहना जरूरी है या नहीं। अगर जरूरी है तो अपने शब्दों को संयमित और स्पष्ट रखें। इससे लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, जो राजा अपनी बात को जोर शोर से मनवाने की कोशिश करता है वह असली नेता नहीं हो सकता। चुप्पी और संयम ही सच्ची शक्ति है। चंद्रगुप्त ने यह बात समझकर अपने शासन को सफल बनाया। नीति 47। ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति चुप रहता है उसकी सोच गहरी होती है और वह सही वक्त पर सही बात बोलता है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने इस नीति के माध्यम से यह बताया है कि चुप्पी में गहराई और बुद्धिमत्ता होती है। जो व्यक्ति बिना जरूरत के अधिक बोलता है उसकी बातें अक्सर अधूरी, बेकार या गलत साबित हो सकती हैं। चाणक्य कहते हैं कि चुप रहने वाला व्यक्ति अपने मन की गहराई को बाहर आने देता है जब सही मौका आता है। इसीलिए ज्यादा बोलने से बचो और सोच समझकर बोलो। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी भी स्थिति में हों तो अपनी बात बोलने से पहले सोचें कि क्या यह जरूरी है या क्या इस वक्त बोलना सही रहेगा। ऑफिस की मीटिंग हो या दोस्तों के बीच बातचीत, हमेशा संयमित रहकर और समझदारी से बोलें। अनावश्यक बातें करने से बचें, क्योंकि इससे आपका प्रभाव कम हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विवाद हो रहा हो तो झगड़ा करने के बजाय शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें। इससे लोग आपकी बुद्धिमत्ता को समझेंगे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा था, चंद्रगुप्त की चुप्पी ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। जब वह बोलता तो हर कोई उसकी बात को गौर से सुनता और मानता। इसलिए आपकी चुप्पी आपकी ताकत बन सकती है यदि आप इसे सही तरीके से अपनाएं। नीति 48। बिना सोच विचार के ज्यादा बोलना बुद्धिमानी नहीं बल्कि मूर्खता की निशानी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य ने बताया है कि बिना सोच विचार के जितना बोलोगे उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। ज्यादा बोलने वाले व्यक्ति की बातें अक्सर अधूरी या गलत साबित होती हैं, जिससे उसकी विश्वसनीयता घटती है। बुद्धिमान व्यक्ति सोच समझकर ही बोलता है ताकि उसकी बात का असर गहरा हो और लोग उसे सम्मान दें। इसलिए बोलने से पहले अपनी बातों को अच्छी तरह से सोचो और समझो कि कहने से क्या फायदा होगा और क्या नुकसान। यह नीति हमें यह सिखाती है कि समझदारी से बोलना और अपनी बातों को तर्क संगत बनाना ही सही रास्ता है। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बात करें तो तुरंत प्रतिक्रिया देने से बचें। पहले सोचें कि आपकी बात सामने वाले को कैसे प्रभावित करेगी। ऑफिस, दोस्तों या परिवार में विवाद की स्थिति में धैर्य रखें और तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। नीति 49। अतिरिक्त बोलने से अपने दुश्मन को फायदा होता है, इसलिए चुप रहना ही बुद्धिमानी है। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य का कहना है कि जब आप बिना जरूरत ज्यादा बोलते हैं तो आपकी कमजोरियां और राज्य सामने आ जाते हैं। ऐसा करना आपके विरोधियों को आपके खिलाफ हथियार दे देता है। चुप रहना और सही समय पर बोलना ही समझदारी है। अत्यधिक बोलने से न केवल आपके दुश्मन खुश होते हैं बल्कि आपकी विश्वसनीयता भी घटती है। इसलिए अपनी बातें गुप्त और संयमित रखना चाहिए ताकि आपके बारे में गलतफहमी न बने और आप अपनी ताकत बनाए रख सकें। यह नीति हमें सिखाती है कि कम बोलना और ज्यादा सुनना फायदेमंद होता है, खासकर जब सामने वाले आपकी कमजोरियों की तलाश कर रहे हों।
इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप किसी बात पर चर्चा करें, खासकर संवेदनशील मामलों में, तो अपनी बातों को संयमित रखें। ऑफिस में, परिवार या दोस्तों के बीच जब भी किसी तरह का तनाव हो, अनावश्यक बोलने से बचें। उदाहरण के लिए, अगर आपके खिलाफ कोई अफवाह फैल रही हो तो उसे बढ़ावा न दें और चुप रहकर सही समय पर अपनी बात साफ करें। इससे आपके विरोधी निराश होंगे और आप स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखेंगे। संयम और चुप्पी आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने कहा, चंद्रगुप्त अपने दुश्मनों के सामने चुप्पी बनाए रखता था, जिससे वे उसकी चालाकी और शक्ति का अंदाजा नहीं लगा पाते थे। इसी वजह से वह विजयी हुआ। आप भी अपने जीवन में यही नीति अपनाकर खुद को मजबूत बना सकते हैं। नीति 50। अपने मुंह से निकलने वाले शब्दों पर हमेशा नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द कभी वापस नहीं आते। इस नीति का अर्थ है, चाणक्य कहते हैं कि जो शब्द एक बार बोल दिए जाएं, उन्हें वापस लेना नामुमकिन होता है। अगर आप बिना सोचे समझे बोलते हैं तो आपकी कही हुई बातों से आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचें कि क्या आपकी बात सही है, क्या इससे किसी को चोट पहुंचेगी और क्या यह आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी या घटाएगी। शब्दों का गलत इस्तेमाल आपके रिश्तों को तोड़ सकता है, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंचा सकता है और आपको सामाजिक या पेशेवर तौर पर कमजोर बना सकता है। यह नीति हमें यह समझाती है कि हर शब्द की कीमत होती है, इसलिए अपनी भाषा को संयमित और सम्मानजनक रखें। इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? जब भी आप बोलने वाले हों तो पहले गहरे से सोचें कि आपकी बात किस तरह सुनने वाले पर असर डालेगी। खासकर गुस्से या तनाव के समय अपनी भाषा पर काबू रखें। ऑफिस, परिवार या दोस्तों के बीच संवाद करते वक्त संयमित और सौम्य भाषा का प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई आपको भड़काता है तो गुस्से में आकर कुछ भी न बोलें जो बाद में आपको पछतावा दे। शांत मन से सोचें और फिर सम्मानजनक तरीके से जवाब दें। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे और लोग आपकी बात को ज्यादा आदर देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, एक बार कहे गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता, इसलिए सोच समझकर बोलो। इससे तुम्हारी साख बनी रहेगी और लोग तुम्हें सम्मान देंगे। चंद्रगुप्त ने इस नीति को अपनाकर एक महान शासक बना।